बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। मारा वालाजी चालो जमुना जल जीलिए। मारा प्रीतमजी चालो जमुना जल जीलिए। पाट घाट की देहुरी जा रामत की जेरा। रत्न जड़ित के महल में, रत्न जड़ित के महल में कीजे रंग विलास। मारा वाला जी चालो जमुना जल जीलिए। मारा प्रीतम जी चालो जमुना जल जीलिए। तो सुंदर सा जी, आज हमें जाना है जमुना जी, जो हमारी रंग महल के सामने जमुना जमुना जी जो बह रही है, उसी की दाएं बाएं रंग महल से जमुना जी तक और जमुना जी से अक्षरधाम तक जो शोभा है, वो शोभा आज हमें दिल में बसानी है। वहां आज हमें घूमने जाना है। तो सबसे पहले हम केल पुल की शोभा देखेंगे। तो प्रतीक्षा दी, उसका नक्शा आप रखो। મને કોષ નથી મળ્યો જી. ओके मनोज मनोज भैया, भैया. मुझे भी मिला नहीं कि मालूम नहीं। ज्योत्सना दी ओके को भी थैंक दीजिए, यू मिल गया. मुझे भी दे दीजिए, आशिता जी भी दीजिए। ओके, मुझे भी दे दीजिए। ये दीदी आपको भी है कोष. ओके ओके, हाँ जी। अच्छा, अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा केल पुल है। यहाँ पे रंग महल है और यहाँ पे अक्षरधाम। अक्षरधाम के सामने भी 7 घाट आए हुए हैं और हमारे रंग महल के सामने भी 7 घाट आए हैं। केल, लिम्बोई, अनार, बीच में अमरूद, फिर जाम्बू, नारंगी और भट्ट। ये भट्ट के सामने सुंदर सा जी भट्ट का पुल है, कि थोड़ा सा बट उठ के समय बट घाट आएगा और बट घाट के सामने बट पुल की शोभा होगी। अब ये बट पुल के इस नक्शे में थोड़ी जगह में ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन बट पुल हमारा बट घाट है, उसी के सामने बट पुल की शोभा है। और बट पुल के दोनों तरफ माने कि उत्तर पूर्व और पश्चिम में ये हमारी कुंज निकुंज के वन है। और केल पुल के सामने ये मधुवन है। केल पुल के सामने ये मधुवन के वृक्षों की शोभा है और बट पुल के सामने कुंज निकुंज के वन है। बीच में क्या शोभा है, ये शोभा हम एक एक करके देखेंगे। कि सबसे पहले ये 7 घाटों की शोभा है रंगमहल की तरफ से और से। उसके बाद 500 मंदिर की ये पुखराजी रॉस है। उस रॉस के बाद सुंदर सा जी वन रॉस आएगी 250 मंदिर की। और थोड़ा नक्शा झूम होता है सकी? ओके नहीं बराबर છે. नहीं, जूम करो थोड़ा। अपनी अपनी स्क्रीन पर होता है दीदी। बराबर. दीदी अपनी अपनी स्क्रीन पे हो जाता थी, मैंने किया तो मेरे पे हो गया थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारी है पुखराजी रॉस, ये 500 मंदिर की। और ये हमारी वन रॉस है, ये 250 मंदिर की। और ये पाल है, एक कमर भर ऊंची है, वो 250 कोस की चौड़ी है। और उसके बाद सुंदर साथ जी और जल रॉस आएगी जमुना जी के किनारे पर, ये भी 250 कोस की है। उसके बाद जमुना जी की तरफ जल रॉस से
जल चबूतरे की शोभा है। ये 125 मंदिर के ये चौड़े है। और हमारी जमुना जी रहेगी बीच में 250 कोस की, क्योंकि हमारी ये 125 कोस में ये हमारे जल चबूतरे है, यहाँ भी 125 कोस में जल चबूतरे है। तो 250 जगह तो उसकी कट गई, तो बीच पे रहेगी 250 मंदिर की जगह। तो कुल 500 मंदिर की जगह में हमारी जमुना जी है। 500 मंदिर की जगह में जमुना जी है। और जमुना जी के दोनों तरफ हमने देखा कि जल रॉस, ये 250 कोस की जो आज हमें देखनी है कि ये जल रॉस ऊपर सुंदर सा जी छुटक छुटक देहुरिया की शोभा है। उस देहरियों में सुंदर रंगमहल की जैसी हवेलियां बनी है और उसके अंदर सुंदर मंदिरों की शोभा है, उसमें हम श्रृंगार करेंगे। तो ये जल चबूतरे पर हम जिलना करेंगे और उसी महलों में, ये छुटक देहुरी के महलों में हम श्रृंगार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे केल पुल की शोभा। तो एक ही नक्शा बताओ, केल पुल का जो दोनों तरफ को पुल है ना, जी और बीच में हाँ बड़वन के वृक्ष, एक केल पुल बताओ, उसमें छज्जे की शोभा भी है। तो केल पुल सुंदर साजी हमारा जमुना जी के ऊपर, हमारी जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है। तो उसी 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सुंदर 5 बोम ऊंचा केल पुल हमारा एक 5 मिनट बोम ऊंचा है। तो एक लंबा चौड़ा 500 मंदिर का एक सुंदर छज्जा बन गया है। लेकिन उसके नीचे क्या है? जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारे आएंगी। नहीं मिला सके? एक मिनट वो नीलवी के थंब में यही तो बताते, नीलवी के थंब। ये बताते हैं सखी। हाँ ओके मिलेगा। तो सुंदर सा सर्वप्रथम सबसे पहले जल के जमीन पर 11 थंबों की 11 की शोभा होगी। ये बटपुल मुकेगा। चलो मेरा ओके मुकेगा, सॉरी हमारे पास वटपुड़ा केम છે? ये नहीं, ये नहीं। मैं रखती हूँ। चलो अब वहां तक आप उस नक्शे का अभ्यास कर लो। हाँ समझ लगी। हाँ जी देखो। वाह चलो ये हमारा केल पुल भी है और बट पुल भी है। तो लिखा भी है ये केल पुल और ये बट पुल। उसके जमुना जी में सबसे पहले हमें नीचे जल के अंदर थंबों की हार दिखाई दे रही है। जल हमारा इतना पारदर्शक है सुंदर सा जी कि जल के अंदर जो थंब है वो भी हमें यहाँ से नक्शे से दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर ये चित्रांकन किया है उस नक्शे में। तो 11 थंबे हैं, उसकी 11 हार होगी। तो उसके ये जल के अंदर है सुंदर सा जी हमारी जमुना जी 1 बोम गहरी है। और उसके ऊपर ये खंभों के ऊपर छत पड़ जाएगी, जलरौस की जगह ये पूरी छत बन जाएगी। और उसी के ऊपर सुंदर साज जी फिर से 11 तंबों की 11 थंब उठेंगे। लेकिन जो हमारे 11 थंबों की 11 हार जल के अंदर है उसमें 10 मेहराबों की शोभा होगी। ये हमें मेहराबे भी दिखाई दे रही है। मैं बताऊंगी तो ये पूरा हो जाता। ये मेहराबों की शोभा है सुंदर साज जी। ये मेहराबो 10 है तो 10 गढ़नाले जैसी ये जमुना जी 10 गढ़नाले में बह रही है ऐसी शोभा दिखाई दे रही है। गढ़नाले माने समझ में आता है जो नहर जैसी शोभा कि एक नहर 2 नहर 3 नहर कि एक साथ में 10 नहरें जमुना जी में एक साथ बह रही हो ऐसी शोभा लगेगी। क्योंकि इस थंबों के बीच में से पानी जाता है तो इस थंबों से पानी का भाग पड़ जाता है, 10 में डिवाइड हो जाता है, 10 नहरों में डिवाइड हो जाता है। तो लगता है कि 10 गढ़नाले इस पुल के केल के पुल के नीचे से निकल रहे हैं। और इसी तरह बट के पुल के भी 11 थंबों की 11 हार होगी। तो इसी के नीचे से भी 10 गढ़नाले में ही ये जल पानी जाएगा।
गढ़नाला, ओके। तो उसी के नीचे से भी 10 गढ़नाले में पानी जाएगा और 10 ही गढ़नाले में बाहर निकलेगा दूसरी तरफ। तो ये हमारी जमुना जी के नीचे 11 थंबों की 11 हार, उसमें 10 गढ़नालों की शोभा और उसके ऊपर जल की लाइन में, जलरौस की लाइन में ये छत पड़ जाएगी और उसी के ऊपर सुंदर सा जी फिर से 11 थंबों की 11 हार। तो ये हमारी ये है प्रथम बोम होगी, ये हमारी प्रथम बोम होगी 11 थंबों की 11 हार। तो ये इन थंबों के ऊपर छत पड़ गई, ऊपर थंबों की 11 थंबों की 11 हार है। तो उसके उत्तर और दक्षिण के किनार पर जमुना जी की तरफ थंबों के मध्य में कठेड़ा होगा। यहाँ पे कठेड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सुंदर सा जी यहाँ पे कठेड़ा नहीं होगा, उस तरफ थंबों में कठेड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कठेड़े की शोभा नहीं होगी। ये हमारी पश्चिम की तरफ है, पीछे पूर्व की तरफ यहाँ पे कठेड़े की शोभा नहीं होगी थंबों के बीच में, लेकिन हमारी दोनों तरफ जमुना जी की दोनों तरफ उसके पीछे भी थंबों के बीच में कठेड़े की शोभा होगी। और फिर ये हमारी दूसरी बोम थी, तो दूसरी बोम के ऊपर फिर छत पड़ गई और उसी के ऊपर फिर 11 थंबों की 11 हार। उसी तरह सुंदर साथ जी ये हमारी शोभा बोम तक, बोम 5 बोम तक ये शोभा बढ़ेगी, 11 थंबों की 11 हार। अब हमें ये देखना है सुंदर साथ जी की 11 थंबों पे 11 हार है, तो उसी के अंदर 10 मेहराबों की 11 हार पड़ेगी, तो 220 मेहराबें एक ही बोम में हमें मिलेगी। हमारी जो एक बोम है, सर्वप्रथम एक पहली जो बोम है, हम ऊपर से लेते हैं। चलो ये ऊपर वाली जो लास्ट वाली फ्लोर है 5 वाली, उसी में सुंदर साथ जी 11 थंबों की 10 थंबों की जो 11 मेहराबें पड़ जाएगी, उसकी 110 मेहराबों की शोभा होगी उसके अंदर। तो 10 मेहराबों की 11 हार, इसी तरह 110 110 એટલે 220 मेहराबों की शोभा होगी। उसी के लाइन में 10 की 11 होगी, उसी में भी 10 की आड़ी और खड़ी दोनों लाइन में, तो आड़ी खड़ी दोनों मिला के सुंदर सा जी 110 110 मिला के 220 मेहराबों की शोभा एक ही फ्लोर में होगी। तो जितनी मेहराबें हैं उतने में हिंडोलों की शोभा होगी। तो जितनी मेहराबें 220 मेहराबें, तो एक ही फ्लोर में सुंदर साथ जी 220 हिंडोलों की शोभा भी होगी। तो ऐसे 220 हिंडोले एक ही फ्लोर में है, तो ये हमारी प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी और पांचवी 5 बोम है हमारी। कितनी बोम है? 1 2 क्यों लिखता नहीं, 1 2 3 4 और 5, ये हमारी 5 बोम है सुंदर साथ जी। फिर से लिखती हूँ, ये प्रथम बोम है हमारी। हाँ लिख दिया आपने, ओके। मेरे में लिखता नहीं, ओके पॉइंट बताता है। ये हमारी 1 2 3 4 और 5, ये हमारी 5 बोम हो गई। तो 5 बोमें मिला के सुंदर साथ जी एक बोम में 220 हिंडोले है, तो पूरी 5 बोम में 1100 हिंडोलों की शोभा होगी। तो सभी सखियां एक साथ इस 1100 हिंडोलों में एक साथ 5 बोमों में झूलेगी और राजी पर श्यामा जी भी साथ में होंगी। तो हमारी आभूषणों की आवाज, उस हिंडोलों में आई जंजीरों की आवाज, हमारी हंसी की आवाज, चारों तरफ इस जमुना जी में ये आवाज घूम रहे हैं। इतना किल्लोल शोर हो रहा है सुंदर साथ जी हमारी आवाज से कि हम जब हिंडोलो लेते हैं तब। अब सुंदर साथ जी ये जो हमें बोले कि दूसरी बोम से 5वीं बोम तक जो चारों तरफ जो प्रथम बोम, जो हमारी प्रथम छत पड़ गई थी, वहां पे सुंदर साथ जी छज्जा नहीं निकला, यहाँ पे छज्जा नहीं निकला, लेकिन
हमारी दूसरी भूम से, ये दूसरी भूम से हमारे छज्जे निकलने शुरू हो गए। 50-50 कोस के चारों तरफ सुंदर सा जी 50-50 कोस के छज्जे निकले बाहर की तरफ, चारों दिशा में। तो 50-50 कोस के छज्जे निकले तो एक एक खंभों की शोभा बाहर की तरफ, किनारे की तरफ होगी। इसी तरह चारों दिशा में एक एक खंभों की शोभा बढ़ गई तो 11 के बदले कितने थंब की शोभा हो गई सुंदर साथ जी? 11, 12, 13 थंबों की शोभा हो गई। लेकिन उसमें हिंडोलों की शोभा नहीं है। ये जो हमारे एक एक थंब चारों तरफ बढ़े उसमें हिंडोलों की शोभा नहीं आई है। उसके सिवा जो अंदर हमने देखा कि 11 थंबों की 11 हाथी, उसमें जो मेहराबों की शोभा थी, ये मेहराबों में हिंडोलों की शोभा है सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे कि ये छज्जे हमारे निकले हैं, ये छज्जे तो हमारी पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्षों की शोभा आएगी, उनकी डालियां इस छज्जे से मिलान करेगी, सभी छज्जे से मिलान कर देगी। और जो पाल ऊपर जो बड़े वन के वृक्ष आएंगे उसकी हर बोम से हम इस केल पुल की बोमों में आ सकेंगे। जो ये देखो बड़े वन के वृक्षों की शोभा सामने, ये बड़े वन के वृक्ष है हमारे, उसकी भी 5 बोमें, 2, 3, 4 और 5 बोम, पूरी 5 बोम है और उसकी छठी चांदनी है। तो इसी की बोमों से में हम इस केल पुल के क्योंकि छज्जे एक दूसरे को मिलान कर दिया है, एक छज्जे से एक दूसरे को। हाँ जी, ये पुल मतलब केल पुल बट पुल है तो इनमें झूले हैं, तो बड़े वन के वृक्ष 5 छज्जे, इनमें भी झूले होंगे दी? हाँ जी, बड़े वन के जो वृक्ष है उसकी जो वजह हम कहेंगे ना तब मैं कहूंगी, उसी में भी झूले हैं। लेकिन मैं छज्जे की बता रही हूँ कि एक दूसरे को मिलान हो गया है। जैसे केल पुल के अंदर ये हमारे हिंडोले है, इसी तरह बड़े वन के वृक्षों में भी हिंडोले है। ये हिंडोले कितने बड़े बड़े हैं उसकी शुभ आगे बताती हूँ। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि उसमें केल पुल के मिलान बड़े वन के वृक्षों के छज्जों से मिलान हो गया। उसी तरह बड़े वन के वृक्षों की बटघाट के छज्जों से भी मिलान हो गया। तो बट पुल से हम बड़ो वन की वृक्षों की चांदनी में सीधे हम केल पुल की चांदनी में भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी सुंदर साथ जी हमारी सामने वाली पाल है, हमें यह दिखाई नहीं दी, लेकिन सामने वाली पाल में भी बड़े वन के वृक्ष है दोनों तरफ, क्योंकि पाल दोनों तरफ है। हम बीच में जमुना जी है, दोनों तरफ जल रस है और जल रस के किनारे पर दोनों तरफ हमारी पाल की शोभा आगे वाले नक्शे में बताएंगे। दोनों पालों पर ये बड़े वन के वृक्षों की 5-5 बोम होगी दोनों तरफ। तो हम बड़े वन के वृक्षों की शोभा दोनों तरफ है, तो जमुना जी की तरफ दोनों तरफ केलपुर बटपुल है। तो हम चांदनी में हम जब यहाँ खड़े होंगे सुंदर साथ जी, तो बीच में ये ये जो जमुना जी है हमें कैसा दिखाई देगा? एक तालाब जैसा, कि एक बड़ा तालाब, बहुत एक बूम गहरा और इतना चौड़ा तालाब की शोभा, क्योंकि यहाँ पे केल पुल, यहाँ पे बट पुल आ गए। उस तरफ हमारे पूर्व में भी बड़ो वन के वृक्ष आ गए और पश्चिमी बड़ो वन के वृक्षों की 5 बूम आएगी। तो चारों तरफ सुंदर ये दीवार बन गई जैसे सुंदर सा जी। तो बीच में हमें तालाब जैसी शोभा दिखाई देगी जल की। तालाब नहीं है, जमुना जी ही है, लेकिन शोभा हमें ऐसी दिखाई देगी सुंदर सा जी। तो जैसी हमने केल पुल की शोभा देखी वैसी ही बट पुल की शोभा है सुंदर सा जी। अब ये मैंने कहा कि 11 थंबों की 11 हार है सुंदर सा जी। उसकी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक केल पुल है। बट पुल भी इसमें लंबचौरस बताया, लेकिन चौरस स्क्वायर में है सुंदर सा जी केल पुल और बट पुल, क्योंकि 11 तंबू की 11 माने कि दोनों तरफ सेम है तो चौरस ही होगा। तो केल पुल और बट पुल दोनों चौरस शोभा में है सुंदर सा जी, स्क्वायर में है। तो उसके अंदर 11 थंबों की 11 हार और उसी के अंदर सुंदर सा जी और मेहराबों की शोभा। इस एक भूम में हम देखेंगे तो 220 मेहराबों की शोभा, उसी 220 मेहराबों में 220 हिंडोलों की शोभा होगी।
और कुल मिला के पांचों भूमों की 1100 हिंडोलों की शोभा होगी। और बट पुल और केल पुल दोनों के मिला के तो 2200 हिंडोलों की शोभा कुल होगी। और बड़े वन के वृक्षों में तो जो हिंडोले होंगे वो शोभा हम बाद में देखते हैं सुंदर सा जी। तो ये हमारी हुई केल पुल की और बट पुल की शोभा सुंदर सा जी। अब हम जो छुटक देहुरिया है सुंदर साथ जी, जो हमारी जल रस है उसी जल रस पर छुटक देहुरिया नेक्स्ट नक्शा रख हो सके। जो छुटक देहुरिया है वो शोभा हम देखते रख हैं। दिया। कोई बात नहीं, चलो ये सुंदर साथ जी यहाँ पे मैंने कहा था कि ये केल पुल है, ये सॉरी कम करो तो शोभा, इतनी है, कम करो। इतनी है, मैं कम नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरे में क्यों इतना दिखाई दे रहा है। ओके, अब बढ़ाओ थोड़ी शोभा, बस अब ऐसा ही रहने दो। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा केल पुल है और ये हमारा बट पुल है। तो केल पुल की सामने कल हमने देखा था केल पुल के सामने मधुवन के वृक्ष है, तो ये भी मधुवन के वृक्ष यहाँ पे है। दोनों तरफ दोनों साइड में सुंदर साथ जी सेम शोभा होगी। अक्षरधाम तरफ भी सेम शोभा होगी और रंगमौल तरफ भी सेम शोभा होगी। और अक्षर दी मैं मुझे कुछ पूछना है दी। पूछ लो। दी केल पुल से जाते हैं तो केल पुल, अब मैं कंफ्यूज हूँ, समझ में मैं टेढ़ा फोन लिए हूँ कि सीधा लिए, मतलब दाएं होता कि बाएं होता केल पुल, ये बता दो बस। केल पुल है ना, ये उत्तर में है और हमारा बट पुल है ये दक्षिण में है। तो हम यहाँ से सुंदर मधुवन से ये पुखराज की रॉस पार करेंगे, वन की रॉस पार करेंगे, जल रॉस पार करेंगे, सीधे केल पुल आएंगे और केल पुल से हम यहाँ पे जिलना करेंगे। जिलना करने के बाद यहाँ पे हम श्रृंगार करेंगे। उसके बाद ये यहाँ हमारी पाल है उसी पर आएंगे। फिर हमारे सातों घाटों के बीच में जो अमृत वन है उसी अमृत वन से हम चांदनी चौक से सीधे रंग महल में जाएंगे। ये हमारी चितवनी है। सभी बताते हैं चितवनी है लक्ष्मी जी, सब चितवनी बताते हैं। कम में केल पुल बनाई, यहाँ पे झिलना किया, श्रृंगार किया, फिर मैं रंग महल तरफ बढ़ी। तो ये शोभा इसी तरह। तो हम यहाँ से पूर्व दिशा से आते हैं सुंदर साथ जी। तो ये हमारी ये रॉसो पार करेंगे, पुखराजी रॉस, वन रॉस, जल रॉस, केल पुल पर आएंगे और केल पुल से सीधे हम जल रॉस, हमारी पुखराजी रॉस और वन रॉस, पुखराजी रॉस, फिर हम यहाँ पे हमारा अमृत वन है उसके बीच में 200 मंदिर की रॉस है बीच में। तो यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो चांदनी चौक होगा और फिर रंग महल सामने होगा, है ना। ये चितवनी की और सुबह मैंने बताई जाने का रास्ता बताया हमने। अब हम आगे देखते हैं कि छुटक देहुरिया। तो कल हमने देखा था सुंदर साच की मरोड़ से लेके केल पुल के वायव्य कोने तक, यहाँ तक सुंदर साजी क्या शोभा थी, एक महल एक देहुरी, चबूतरा। एक महल एक देहुरी। तो 5 महल और 4 देहुरियों की शोभा हमने कल देख ली थी। चबूतरा सॉरी चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। मैं बोलती हूँ क्या लेकिन समझती हूँ देहुरीज। तो एक महल एक चबूतरा, ऐसी शोभा सुंदर साजी रहेगी। तो 4 चबूतरे की शोभा होगी और उसके दाएं बाएं 5 महलों की शोभा होगी। तो महलों की शोभा भी हमने कल देख ली थी, लेकिन मैंने कल बोला था कि हमारा केल पुल है, इस केल पुल के आगे और बट पुल के बीच में, ये दोनों के बीच में पाल ऊपर महलों की और चबूतरे की शोभा नहीं होगी। तो क्या है छुटक यहाँ पे हमारी पाल ऊपर सुंदर सा जी बड़े वन के वृक्ष आए हैं। क्या शोभा आई है, बड़े वन के वृक्षों की शोभा है पाल ऊपर। और हमारी छुटक देहुरिया है ये जल रॉस ऊपर है, ये हमारी जल रॉस है 250 को
मंदिर की चौड़ी, ये हमारी जलरौस है। तो ये हमारी देहुरिया कहाँ पे होगी? तो 7 घाट है हमारे, ये 7 घाट है हमारा, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 और 7। तो उसकी संधि कितनी होगी? 6। 7 घाट है, उसकी संधि कितनी होगी? 6। तो उसी की संधि में 6 संधि है, तो हमारी देहुरिया भी 6 है। देखो सबसे पहले ये हमारा केल पुल है और लिम्बोई है, तो उसके बीच में 2 मंदिर की जगह यहाँ से सिद्ध में सुंदरसा जी प्रथम देहुरी होगी, और लिम्बोई और अनार उसके बीच में 2 मंदिर की जगह यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा, तो जलरौस ऊपर दूसरी देहुरी आएगी। उसके बाद अनार और अमृत के बीच में 200 मंदिर की जगह की रौस है, उसी रौस सीधी जाएगी, उसी के सामने जलरौस पर तीसरी देहुरी आएगी। अब हमारी मध्य में जो अमृतवन है उसके बीच में रौस जी, तो हमारी कितनी रौस थी हमारी? जो हमारी 2 मंदिर की, 2 2 मंदिर की चौड़ी। 2 मंदिर को इस सभी की जगह में होगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी शोभा है सुंदर साथ जी। अभी तो मैंने 2 मंदिर की यहाँ पे जो मैंने ये बताया ना, 2 घाटों के बीच में ये 2 मंदिर की जगह है, लेकिन अमृतवन के बीच में मैं भूल गई, 200 मंदिर की होगी शायद। 200 मंदिर की चौड़ी रौस होगी, तो उसी के सामने देहुरी नहीं, लेकिन क्या शोभा है? पाट घाट की शोभा है। वो पाट घाट हम बाद में देखते हैं। तो 2 मंदिर की है ये, देख लिया आपने? हाँ दीदी 2 मंदिर ओके। की है। तो 2 मंदिर, ये हमारे अमृतवन के बीच में से जो रौस जा रही है उसी के सामने पाट घाट आता है, और हमारे अमृतवन, और उसके बाद में कौन सा वन आएगा? अमृतवन के बाद में जाम्बूवन। तो उसी के मध्य में, उसी की संधि में आगे चौथी देहुरी आएगी, और जाम्बू और नारंगी के बीच में से ये मध्य में संधि में ये हमारी 5वीं देहुरी, और उसके लास्ट बट और नारंगी के बीच में से जो संधि है उसी में से लास्ट 6ठी देहुरी आएगी। इसी तरह 6 संधि में 6 देहुरियों की शोभा है, इसी को छुट्टक देहुरिया, क्योंकि जो हमारी ये देहुरियां है ना, ये 250 मंदिर की चौड़ाई में लंबाई में होगी, और उस 2 देहुरियों के बीच में भी 250 मंदिर का चौक पड़ जाएगा, और उसी के सामने जमुना जी के दूसरी पाल ऊपर भी ये हमारी छुट्टक देहुरियों की शोभा सेम ही रहेगी, क्योंकि उसी के सामने भी ये 7 घाट है, तो उसी की संधि में भी ये